हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला संबंधित है लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम पर और दूसरा अपडेट आपका संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ मामला निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सचिव यूपी SSC का जो स्टेटमेंट है वो जारी हो चुका है। देखा जाए दोस्तों तो लेखपाल भर्ती के नतीजे भी दिसंबर जनवरी तक। आयोग में लंबित परिणामों पर तेजी से काम चल रहा है। अधीनस्थ कनिष्ठ सेवा भर्ती का परिणाम प्राथमिकता से जारी किया जाएगा। तो ये जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट है, पेंडिंग है, बहुत जल्द आएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 25 नवंबर के पहले पहले ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। शेष परिणाम पर भी जल्द काम जारी है और जल्द जारी किया जाएगा। अवनीश सक्सेना ये सचिव यूपी SSC हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लेखपाल के बारे में यही दिया है कि दिसंबर में जो परीक्षा परिणाम है उसको जारी करने की पूरी आयोग की तैयारियां हैं और साथ ही साथ STF को जो रिपोर्ट हैं वो लगातार सौंपी जा रही हैं और इसमें बहुत सारे जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं वो रडार पर हैं और उनका अभ्यर्थन सीधे से निरस्त किया जा सकता है। एक बड़ी कार्रवाई आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि टॉपर्स जो 15,000 की लिस्ट है वो यूपी SSC को जो है देनी है STF को। तो STF इस मामले में बड़ी गंभीरता के साथ लगी हुई है। तो ये हो गई लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होना है और इस पर अब अंतिम फैसला आएगा और ये एक ऐसा डिसीजन होगा जो करोड़ों छात्रों को प्रभावित करेगा, वो चाहे बीएड के हों चाहे बीटीसी के हों। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से इसके संबंध में पहले ही क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि 16 नवंबर को ये जो है केस लिस्टेड है, लेकिन अब बाकायदा इसकी जो लिस्टिंग अपडेट है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है और फाइनली जो इसकी कॉज लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, देखा जाए तो बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की फाइनल सुनवाई 16 नवंबर को आइटम नंबर ये सीरियल नंबर 12 पे नहीं कोर्ट नंबर 12 पे होगी और आइटम नंबर 18 है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। कोर्ट नंबर 12 है और आइटम नंबर यानी कि सीरियल नंबर या आइटम नंबर एक बात है, ये 18 पर है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की जो बेंच है उस पर यह मामला सुना जाएगा। और दोस्तों, मैं एक एडिशनल अपडेट आपको देना चाहूंगी। इसमें दोस्तों देखा जाए तो ऐश्वर्या भाटी मैम इस बार प्रेजेंट हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, ऐश्वर्या भाटी मैम पिछली बार कुछ कैजुअलिटी के चलते अपीयर नहीं हो पाई हैं, लेकिन इस बार इस मामले पर वो फाइनल अपना जो है टच देंगी। और फाइनली देखा जाए तो ऐश्वर्या भाटी मैम ASG हैं, लेकिन तुषार मेहता जी को रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट को और वो पिछली बार पता नहीं क्यों अपीयर नहीं हुए थे इस केस में, तो उनको भी अपीयर होना चाहिए। और अगर दोनों की अपीयरेंस आती है तो अवश्य ही एक अच्छा खासा इसमें डिसीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों, देखा जाए तो इस पर कुछ एक बहस ही बाकी है, मतलब बहुत होगा तो एक डेट और जाएगा मामला और वो कंटिन्यूअस होगा। आप ये मत समझिए कि 16 नवंबर के बाद अब बहुत लंबा समय देंगे, बिल्कुल नहीं समय देंगे। 16 की ये 17 हो सकता है और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 16 तारीख को ही ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और फाइनली इसमें जो भी डिसीजन होगा वो आपको महीने 15 दिन जैसे जिस प्रकार से होगा उस पर आपको सुना दिया जाएगा। और दोस्तों, इस डिसीजन के बाद उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिल्कुल से आनी श्योर मानी जा रही है और साथ ही साथ अन्य राज्यों का भी जो विवाद है वो सिरे से खत्म हो जाएगा। अब फाइनल डिसीजन क्या कुछ होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही पता है। अब देखते हैं कि वो किस एंगल से इस केस को देखते हैं। बहुत सारे राज्यों में हौच पौच की कंडीशन है, किसी ने बाहर किया किसी ने अंदर किया बीएड को प्राथमिक से, कोई ले रहा कोई नहीं ले रहा, सेंट्रल में ले रहे हैं, एनसीटी पक्ष में है और देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट कई सारी पक्ष में है, लेकिन जो राजस्थान से मामला पहुंचा वो विपक्ष में है। वो नहीं चाहते हैं कि बीएड प्राथमिक में रहे क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे डीएलएड के कैंडिडेट्स ऑलरेडी उनके पास हैं। तो ये बहुत सारे दोस्तों मुद्दे हैं
जिन पर फाइनली देखते हैं क्या कुछ डिसीजन आएगा, और ये डिसीजन करोड़ों लोगों को दोस्तों प्रभावित करने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। अगर वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।